अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइ महब्बतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीरुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुछ अर्ज़ करने से पेशतर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, हम गरीबों के आका, हम फ़कीरों की सरवत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अपनी गुलामी का सबूत पेश करने पड़े बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हिजरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका अलैहि सलाम की हिजरत, क्योंकि आने वाला महीना माहे रबीउन नूर का महीना है, तो आका अलैहि सलाम के कुछ मोजज़ात समात करते हैं और बरकत हासिल करने के लिए एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इब्तिदाई इस्लाम का जब इब्तिदाई हिस्सा हुआ, मुसलमान लोग जब ईमान लाने लगे, धीरे धीरे लोग हल्क़े इस्लाम में दाखिल होने लगे। मुसलमानों की तादाद उस वक्त कम थी, जिसकी वजह से कुफ़ार मक्का उन पर बहुत जुल्म और सितम किया करते, बड़ी तकलीफ़ें दिया करते थे मुसलमानों को, तरह तरह से सताया करते, तरह तरह से इज़ा रसानी करते। उनके जुल्म से आजिज़ आकर वो इतना तकलीफ़ें देते थे, अस्हाबे रसूल आका अलैहिस्सलाम के दीवानों को आजिज़ आकर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हिजरत के लिए अर्ज़ गुज़ार हुए। आका अलैहिस्सलाम ने हिजरत की इजाज़त अता फरमा दी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हिजरत करने के लिए इजाज़त दे दी। अब आका अलैहिस्सलाम के सहाबा, आका अलैहिस्सलाम के दीवानों को जब हिजरत की इजाज़त मिल गई, तो चंद लोग जो है हबशा की तरफ हिजरत करके चले गए और बाकी लोग रफ्ता बरफ्ता मुतफर्रिक़ तौर पर खुफिया तरीके से मदीने की तरफ जाने लगे। खुफिया तौर से छुप छुप कर मुसलमान जो है मदीने की तरफ हिजरत करने लगे। सारे लोग, बेशतर लोग हिजरत करके मदीने की तरफ चले गए। लोग खुफिया तौर पर जाते थे, छुप छुप कर जाते थे, मुतफर्रिक़ तौर पर अलग अलग होकर जाते थे। लेकिन जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिजरत करना चाहा, तो आप खुफिया तौर से नहीं गए, आप छुप कर नहीं गए, बल्कि जब आपने इरादा किया, हिजरत करने का इरादा किया, तो आपने अपनी तलवार को लगाया, सलाह जंग तैयार किया। ज़ेबे तन करने के बाद हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाने काबा में गए, वहाँ पर तवाफ़ किया। तवाफ़ करने के बाद फरमाया
कि अब आए जिसे अपनी बीवी को बेवा करना हो, जिसे अपने बच्चों को यतीम करना हो, जिसे जिसके घर वाले जिसको प्यारे ना हो, वो आए और मक्के के बाहर मुझसे मुकाबला कर ले। मैं देखता हूँ कि कौन मुकाबले के लिए आता है। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब शेर की तरह दहाड़ लगाई तो किसी की हिम्मत ना हुई कि कोई आपका रास्ता रोके। और हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी हिजरत करके आप मदीना पहुंच गए। अब जो है मक्के में बहुत मुतफर्रिक लोग, बहुत कम लोग बचे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत अली, हुजूर अलैहिस्सलाम और कुछ आजिज मुसलमान कमजोर थे जो माली एतबार से बहुत ज्यादा कमजोर थे, जो बीमार थे, वो लोग जा ना सके। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी हिजरत करने के लिए आका अलैहिस्सलाम से इजाजत तलब की। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर ठहर जाओ, उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी हिजरत की इजाजत अता फरमाएगा, तुम मेरे साथ चलोगे। हजरत अबू बकर ने जब सुना तो खुश हो गए और ठहर गए। जब कुफार मक्का ने देखा कि अभी तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने मक्का में थे, अभी तक आपके मददगार चाहने वाले सिर्फ मक्का में थे, लेकिन अब मक्का के बाहर मदीना में भी आपके दीवाने हो गए हैं, मदीने में भी आपके चाहने वाले हो गए। जो लोग हिजरत करके मक्का से मदीना गए थे तो मदीने के अंसार ने उन्हें अपनी हिमायत में ले लिया था, अपनी खातिरदारी में उन्हें ले लिया था। कुफार ने जब ये देखा तो उन्हें डर महसूस हुआ कि अभी तक मोहम्मद के दीवाने सिर्फ मक्के में थे, अब मक्के के बाहर मदीने में भी हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद भी हिजरत करके चले जाएं और अपने जानिसारों के साथ, अपने आशिकों के साथ एक जमात बनाकर हम पर कहीं हमला आवर ना हो जाए। देखो कुफार डरने लगे, कुफार कुरैश को ये डर लाहिक हुआ तो उन लोगों ने तमाम कबाइले कुरैश के सरदारों को जमा किया, तमाम कबाइल के सरदारों को जमा किया। खाने काबा के करीब एक घर है जिसे दारुल नदवा कहा जाता है, वहां पर सारे लोगों को जमा किया ताकि एक मशवरा किया जाए, एक मामला निकाला जाए, एक राय निकाली जाए जिससे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तबलीगी सरगर्मियों को सिरे से खत्म किया जाए। सारे कबाइले कुरैश के सरदार वहां पर जमा हो गए। अभी वो लोग जमा हुए थे कि शैतान लाइन मरदूद जो है नहीब नातवा शैख की सूरत इख्तियार करके वहां पहुंचता है। जब उन लोगों ने देखा कि वो ज़ईफ शख्स वहां पर आ गया तो तमाम कबाइले कुरैश के सरदार वहां जमा थे। उन लोगों ने उसकी आमद को नापसंद किया कि कहीं ऐसा ना हो कि राज फाश हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मामला पूरे में फैल जाए, इसलिए उसकी आमद को नापसंद किया। लेकिन शैतान लाइन कहता है कि मैं शेख नजदी हूँ, मैं तजर्बाकार आदमी हूँ और मैं जानता हूँ जिस मामले में तुम मशवरा करना चाहते हो मैं उसमें तुम्हें बेहतर राय दूंगा, अच्छी राय दूंगा। जब उन लोगों ने ये सुना तो बहुत खुश हुए और उसकी आमद को गनीमत जाना और उसे अपने पास बिठा लिया। सरदाराने कुरैश में से चंद लोगों ने कहा कि मामला ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आजिज कर रखा है, हमें परेशान कर रखा है, वो हमें काफिर कहते हैं, हमारा ठिकाना जहन्नम बताते हैं, हमारे माबूदों को बुरा भला कहते हैं। इसलिए कोई ऐसी राय सोचो, कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा हल निकालो जिससे मोहम्मद की तमाम तबलीगी सरगर्मियों को सिरे से खत्म किया जाए। अभी ये कहना था कि उन सरदारों में से हिशाम बिन उमर नामी शख्स खड़ा होता है और वो कहता है कि मेरी राय ये है, मेरा मामला यह है, मेरा मशवरा यह है, मैंने ये सोच कर रखा है कि मोहम्मद को एक कोठरी के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कोठरी के अंदर उन्हें बंद कर दो और उन्हें खाने के लिए कोई चीज न दो, उनसे लोगों की मुलाकात बंद कर दो, लोगों को मिलने की उनसे इजाजत ना दो। इस तरह जब तुम करोगे तो उनसे जब कोई मिल ना सकेगा, जब उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो उनका मामला खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। शैतान लाइन कहता है कि नहीं, ये राय पसंद नहीं गए, इसलिए कि बनी हाशिम और जानसाराने मोहम्मद आड़े हाथ आएंगे और वो जंगो जिदाल का मामला करके उन्हें छुड़ा ले जाएंगे, इसलिए ये राय पसंद नहीं गए। इतना कहना था, दूसरा शख्स खड़ा हुआ, अबू बख्तर नामी शख्स खड़ा हुआ, वो कहता है मेरी राय ये गई कि मोहम्मद को यहां से निकाल दो, वो जहां चाहे चले जाएं, इसलिए कि उनका मकसद तो यही है कि लोग उनकी बातें सुनते हैं और उनके दीवाने हो जाते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं तो उनके आशिक बन जाते हैं। शैतान फिर कहता है ये राय भी पसंद नहीं गई, इसलिए कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि उनके कलामी शीरी का मामला क्या है।
उनका मामला ऐसा है कि जब उनका कोई कलाम सुनता है उनका दीवाना हो जाता है, और जब तुम उन्हें मक्के से निकाल दोगे तो वो जहां जाएंगे वहां अपने दीवाने बना लेंगे, अपने आशिक बना लेंगे। फिर कहीं दूर नहीं है कि वो अपने आशिकों के साथ जमात तैयार करेंगे और तुम्हारे ऊपर हमला आवर होंगे और तुम्हें निस्तो नाबूद करेंगे। शैतान कहता है ये राय भी पसंद नहीं है। उसके बाद अबू जहल खड़ा होता है। अबू जहल कहता है मेरी राय ये है, मैंने ये सोच रखा है जो अभी तक किसी ने नहीं कहा। शैतान लईन कहता है कि पेश करो मामला क्या है। अबू जहल कहता है कि मेरी राय ये है कि तमाम कबाइल कुरैश में से एक एक नौजवान को चुन लिया जाए, तमाम कबीलों में से एक एक नौजवान को चुन लिया जाए और उसके हाथ में तेज तलवार दे दी जाए और रात में सारे लोग जमा होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाएं और जब वो सो जाए तो उनके ऊपर हमला आवर हो जाए। इस तरह उन्हें शहीद कर दें और इस तरह जब शहीद करेंगे तो उस जुर्म जो है सारे कबाइल के ऊपर आएगा, किसी एक आदमी के ऊपर नहीं बल्कि तमाम कबीलों के ऊपर वो खून का जुर्म आएगा। इस तरह बनी हाशिम और जानिसाराने मोहम्मद सबसे बदला न ले सकेंगे, सबसे वो लड़ ना सकेंगे। आजिज आकर दियत के लिए राजी हो जाएंगे और जब दियत के लिए राजी हो जाएंगे तो हम आसानी के साथ दियत अदा कर देंगे, आसानी के साथ हम मामला खत्म कर देंगे। शैतान कहता है ये राय बेहद पसंद है, मामला ऐसा ही होना चाहिए। इसी पर महफिल में इत्तेफाक किया गया। महफिल जब बर्खास्त हुई, लोग वहां से चले गए। उधर उन लोगों ने अपना मकर किया, इधर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को खबर दी। अल्लाह ताला फरमाता है वइद यमकुरु बिल्लज़ीना कफरू लियुथबितूका अव यक़तलूका अव युख़रिजूक व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ऐ महबूब याद करो जब कुफार आपके साथ मकर करते थे, आपको धोखा देने के लिए मंसूबे बनाते थे कि आपको निकाल दें या आपको कैद कर दें या आपको शहीद कर दें, वो लोग अपना मंसूबा बनाते थे, मकर कर रहे थे। और अल्लाह तबारक व तआला अपनी खुफिया तदबीर फरमाता था और अल्लाह तबारक व तआला की खुफिया तदबीर सबसे बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को उनकी नापाक शाज़त की खबर दी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। आने के बाद अर्ज करते हैं ऐ अल्लाह के नबी, आज आप अपने बिस्तर पर ना सोए, आज आप रात में अपने बिस्तर पर ना सोए। और हुजूर अलैहिस्सलाम को हिजरत की खबर सुनाई। आका अलैहिस्सलाम ऐन दोपहर के वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर तशरीफ ले गए। दरवाजे पर पहुंचे, आका अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दरवाजा खोला। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया घर में जो भी हो उसे निकाल दो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूल अल्लाह आपके सिवा घर में कोई नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हिजरत का हुक्म सुनाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हिजरत के लिए इजाजत दे दी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब सुना तो बहुत खुश हुए और दो ऊँटों को पेश किया। एक रिवायत में आता है कि ऊँटनी थी, लेकिन मदारिजुन नबुव्वा के अंदर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि ऊँट थे। आप फरमाते हैं कि दो ऊँटों को आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पेश किया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक इसमें से एक मुझे दे दो। हजरत अबू बकर ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अपनी पसंद का ले लो, जो आपको पसंद हो वो ले लो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं कीमत देकर लूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ऊँट कीमत देकर लूंगा। हजरत अबू बकर ने अर्ज किया अल्लाह के नबी, आपका मेरा माल तो आपके ऊपर यूं ही तोहफा है, आप जितना चाहें इसमें से जो चाहें ले लें। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मैं आज कीमत से लूंगा। यहाँ वजह क्या है कि हर वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का माल आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में तोहफतन हाजिर रहा करता था और आका अलैहिस्सलाम बेतकल्लुफ से खर्च किया करते थे। लेकिन आज मामला क्या हुआ, वजह क्या है कि आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे नहीं मैं आज कीमत में लूंगा। तो मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं मदारिजुन नबुव्वा के अंदर अइम्मा किराम ने जो इशारा फरमाया, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने उसे लिखा कि अइम्मा किराम साहिब की तरफ इशारा करते हैं ला तुशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, कि अपने रब की इबादतों में किसी को अपना शरीक न बनाओ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं कीमत देकर लूंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस इबादत उज़मा में खालिस अपना रकम लगे, खालिस अपनी कीमत लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपको जैसा मंजूर। आका अलैहिस्सलाम ने कीमत देकर एक ऊँट खरीद लिया।
उसी वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्लाह बिन उवैतिक, जो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, काफिर थे, रास्ते से बहुत माहिर थे, राजों को छुपाने में बहुत माहिर थे, उजरत के तौर पर उन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम ने रख लिया और दोनों ऊँट उनके हवाले कर दिए गए। दोनों ऊँट उन्हें दे दिया गया और उनसे फरमा दिया गया कि तीसरे दिन गार के दहाने पर, गारे सौर के दहाने पर चले आना। वादे के मुताबिक हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर से निकले और अपने हुजरे पर तशरीफ लाए। रात का वक्त जब होता है तो कुफ़ार अपनी साजिश के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलाम के हुजरे का मुहासरा किया। आका अलैहिस्सलाम के हुजरे को घेर लिया चारों तरफ से रात में और इंतजार में खड़े हो गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाए तो हम उनके ऊपर हमलावर हो, उन्हें शहीद करें। उन लोगों ने चारों तरफ से हुजरे को घेर लिया। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आका अलैहिस्सलाम के साथ हुजरे में हैं। आका अलैहिस्सलाम के पास कुरैश मक्का की चंद अमानतें थी। आका अलैहिस्सलाम से अगरचे कुफ़ार मक्का बड़ी दुश्मनी रखते थे, आपसे बड़ा हसद और जलन रखते थे, लेकिन आपकी दियानत पर, आपकी सदाकत पर उन्हें बड़ा भरोसा था। इसलिए जब उनके पास कोई ऐसी चीज होती जिसे वो अपने पास रखना जोखिम समझते थे तो आका अलैहिस्सलाम के पास अमानत रख दिया करते थे। आका अलैहिस्सलाम के पास उसे आका अलैहिस्सलाम के अमान में दे दिया करते थे। तो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम के पास कुरैश मक्का की चंद अमानतें थी। आका अलैहिस्सलाम ने उन अमानतों को हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को दिया और देने के बाद फरमाया, ये फला बिन फला की अमानतें हैं, इन्हें उन्हें दे देना। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बिस्तर पर आराम फरमा, हो जाओ, सो जाओ, फिक्र ना करना, कुफार तुम्हें कुछ ना कर सकेंगे, तुम्हें तकलीफ ना पहुंचा सकेंगे। इतना कहकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुलाया और सब्ज रंग की चादर उनको उड़ा दिया। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी मुट्ठी में खाक ली, लेने के बाद यासीन शरीफ पढ़ना शुरू किया। तक पढ़ा। पढ़ने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम दरवाजे से निकले और कुफार की जमात पर मिट्टी को मार दिया। मिट्टी को मारना था, जैसे ही मिट्टी उनके सर और आंखों पर पड़ी, उनके आंख की बीनाई चली गई। हुजूर अलैहिस्सलाम जो है उनके दरमियान से निकल गए और उन्हें खबर तक ना हुई। वो तो ये समझ रहे थे कि हुजूर हुजरे में हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम वहां से निकल गए। वो लोग वहां पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कुफार कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाए तो हम उनके ऊपर हमलावर हो, हम उन्हें शहीद करें। और आका अलैहिस्सलाम तो हुजरे से निकल गए। थोड़ी देर के बाद शैतान लाइन पे वहां पर आता है। आने के बाद कहता है, किसके इंतजार में खड़े हो, किसका इंतजार कर रहे हो? उन लोगों ने कहा कि मोहम्मद के सोने का इंतजार कर रहे हैं, जब वो सो जाए तो हम उन्हें शहीद करें। शैतान कहता है, जिसके इंतजार में तुम खड़े हो वो तुम्हारे सर और आंखों में मिट्टी झोंक कर निकल गए। जब उन लोगों ने हुजरे के अंदर दरवाजे की चीर से देखा तो हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम चादर ओढ़े सो रहे हैं। उन लोगों ने समझा कि हुजूर अलैहिस्सलाम आराम फरमा है। दरवाजे को खोलते हैं, खोलने के बाद अंदर दाखिल हुए। पैर की आहट पाकर हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम बिस्तर से उठ खड़े हुए। जब उन लोगों ने देखा तो हैरान हो गए और कहा कि तुम्हारे साथी कहाँ गए, तुम्हारे आका कहाँ गए? हजरत मौला अली ने फरमाया, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता कहाँ गए। इधर हुजूर अलैहिस्सलाम हुजरे से निकलकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर गए। अबू बकर को साथ लिया, हुजूर अलैहिस्सलाम पापियादा रवाना हुए। आका अलैहिस्सलाम ने अपने पैर से जूतों को उतार दिया, इसलिए कि पैर के निशान जमीन पर बाकी न रहे, क्योंकि कुफार के ताक़ुब करने का खदशा था, पीछा करने का खदशा था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पैर से जूतों को उतार दिया और हुजूर अलैहिस्सलाम उंगली के बल चल रहे हैं। उंगली के बल हुजूर चल रहे हैं, इसलिए कि पैर के निशान बाकी न रहे। अभी थोड़ी दूर ही चले थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम के वो नाजुक पैर कि आपके पैर जख्मी हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के पैर जख्मी हो गए तो देखा ना गया। आका अलैहिस्सलाम को अपने कांधों पर सवार किया। आका अलैहिस्सलाम को अपने कांधे पर बिठाया। बिठाने के बाद गारे सौर के दहाने तक ले गए। जब गारे सौर पर पहुंचे तो वहां पर अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी आप यहाँ बाहर तशरीफ फरमा हो जाए, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि पहले अबू बकर गार में दाखिल हो, इसलिए कि पहाड़ की गारें उमूमन सांप और मौजी जानवर से खाली नहीं हुआ करती।
हुजूर मैं चाहता हूँ कि पहले मैं दाखिल हूँ, इसलिए कि अगर कोई मोजी जानवर हो तो पहले मुझे तकलीफ पहुंचाए। देखिए आका अलैहिस्सलाम से अबू बकर की मोहब्बत कैसी। अबू बकर अपने आप को कह रहे हैं कि हुजूर पहले मैं गार में दाखिल होना चाहता हूँ, इसलिए कि अगर कोई तकलीफ पहुंचाने वाला जानवर वहां पर हो तो वो मुझे पहले तकलीफ पहुंचाए। अर्ज करके गार के अंदर दाखिल हुए। गार में झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद उसमें चंद सुराख थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी मुबारक चादर को फाड़ फाड़ कर उन सुराखों को बंद किया। बंद करने के बाद रिवायतों में आता है कि 2 सुराख बाकी रहे, एक रिवायत में आता है कि 1 सुराख बाकी रहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन दोनों सुराख पर या 1 सुराख पर अपना पैर लगा लिया, एड़ी को रख दी सुराख के ऊपर। ये नहीं देखा कि उसके अंदर से मोजी जानवर काट लेगा। पैर को रख दिया, एड़ी रख दी। रखने के बाद अर्ज किया अल्लाह के नबी आप अंदर तशरीफ लाए। हुजूर अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ लाए। लाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़ानों पर हुजूर अलैहिस्सलाम अपना सर रख के आराम फरमा हो गए। इधर हुजूर अलैहिस्सलाम गार में दाखिल हुए, उधर अल्लाह तबारक व तआला ने मकड़ी को हुक्म दिया। और रिवायतों में आता है कि मकड़ी, मच्छर और परिंदे अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लश्करों में से मकड़ी को हुक्म दिया। मकड़ी ने गार के ऊपर गार के दहाने पर जाला लगा दिया। कबूतर जो है, कबूतर ने वहां पर अंडा दिया और उन्हें सेना शुरू कर दिया। आका अलैहिस्सलाम जब गार में दाखिल हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़ानों पर पैर रखकर आका अलैहिस्सलाम अबू बकर के ज़ानों पर सर रखकर आराम फरमा हो गए। आका अलैहिस्सलाम इधर आराम फरमा हुए, उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पैर में किसी मोजी जानवर ने काटा। एक रिवायत में आता है कि सांप ने काटा। सांप ने काट लिया, मोजी जानवर ने काट लिया, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पैर को जरा भी जुम्बिश ना दी, इसलिए कि कहीं आका अलैहिस्सलाम की नींद में, आका अलैहिस्सलाम के आराम में खलल ना आ जाए। अबू बकर देख रहे हैं। अबू बकर को जो जब सांप ने काट लिया, मोजी जानवर ने काट लिया, पैर को जुम्बिश ना दी, लेकिन जब जहर का असर गालिब आने लगा, जब दर्द जब बढ़ने लगा, तकलीफ जब बढ़ने लगी, तब भी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने पैर को जुम्बिश ना दी, पैर को उसी तरह रखे रखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यही तो ज़हन दे रहे हैं। हजरत अबू बकर यही बता रहे हैं कि जान इश्क़ मुस्तफ़ा रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों, नाज़े दवा उठाए क्यों। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पैर को जुम्बिश नहीं दी, यहाँ तक कि आपके आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। और आका अलैहिस्सलाम के रुखसार पर जब आंसू गिरा तो हुजूर अलैहिस्सलाम बेदार हुए। बेदार हुए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर क्या हुआ। और अबू बकर वहां पर ज़हन भी दे रहे हैं कि अबू बकर टेंशन क्यों ले। अबू बकर के पास तो डॉक्टरों का डॉक्टर है, तबीबों का तबीब है, इसलिए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पैर को जुम्बिश ना दी। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अबू बकर क्या हुआ, तो अबू बकर यही तो कहते हैं कि शाफी हो नाफी हो तुम, काफी हो वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करो दुरूद। हजरत अबू बकर ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह किसी मोजी जानवर ने काट लिया। आका अलैहिस्सलाम ने लुआब दहन निकाला, निकालने के बाद लगा दिया, सारा दर्द खत्म हो गया, सारा जहर उतर गया। यह आका अलैहिस्सलाम का मोजज़ा, यह आका अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह ताला ने शिफा रखी। आका अलैहिस्सलाम के अंदर, आका अलैहिस्सलाम के दस्ते पाक की बरकत क्या है, अभी आगे आएंगे हदीस से पाक। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह किसी मौजी जानवर ने काट लिया। आका अलैहिस्सलाम ने लुआब दहन निकाला, निकालने के बाद लगा दिया, सारा दर्द खत्म हो गया। थोड़ी देर के बाद हदीस पाक में अल-खसाइसुल कुबरा के अंदर कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गार के अंदर अर्ज किया अल्लाह के नबी पानी पीना है, प्यास लगी है। अब गार है, पहाड़ की गार के अंदर है, ऊपर नहीं गार के अंदर है, वहां पर पानी कहां से मैसर हो, वहां पर पानी कैसे मिले। लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी पानी पीना है, तो हदीस पाक में आया, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अबू बकर गार के बहाने पर चले जाओ, तुम्हारे लिए वहां पर पानी मौजूद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब वहां पर आप तशरीफ ले गए, गार के बहाने पर गए तो देखा पानी रखा हुआ है।
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वक्त प्यास लगी थी, पानी को पी लिया। पीने के बाद जब अंदर आए तो अर्ज करने लगे, अल्लाह के नबी वहां पर पानी आया कैसे, गाय के दहाने पर पानी आया कैसे? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर जब तुमने पानी के लिए मुझसे अर्ज किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस फरिश्ते को हुक्म दिया जो जन्नत की नहर पर मुकर्रर है कि मेरे महबूब के यार को प्यास लगी है, उसके लिए पानी लेकर जाओ। हदीस पाक में आता है कि वो पानी शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद और कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से पानी मंगाया। हजरत अबू बकर ने पानी पिया। उसके बाद जब 3 दिन गुजर गए, 3 रातें गुजरी, जब तीसरी रात की सुबह आई तो वादे के मुताबिक अब्दुल्लाह बिन उरैक़िक़ वहां पर ऊँट लेकर पहुंचे। आका अलैहिस्सलाम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तस्वा नामी ऊँट पर सवार हुए। उस ऊँट का नाम सही कौल के मुताबिक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जो मदारिजुन नबुव्वा के अंदर लिखते हैं तो उसका नाम कस्वा था। उस पर आका अलैहिस्सलाम सवार हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवार हुए और दूसरे ऊँट पर आमिर बिन फुगैरा और अब्दुल्लाह बिन अबी बकर सवार हुए और साहिली रास्ते से दरिया के किनारे से समंदर के किनारे से रवाना हुए। मुसलसल जो है सफर करते हुए जा रहे हैं, मुसलसल सफर करते हुए जा रहे हैं। रास्ते में उम्मे माबद का खेमा मिलता है जो मदीने की गली में मदीने के रास्ते में पड़ता। वो नेक खातून, पारसा खातून अपने खेमे के बाहर चादर ओढ़े बैठी रहा करती थी। उधर से जो भी मुसाफिर गुजरता, जो भी सफर करने वाले गुजरते, उन्हें वो पानी पिलाती, खाना खिलाती, जो भी मयस्सर आता उनकी खिदमत करती। जब आका अलैहिस्सलाम खेमे के करीब पहुंचे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने गोश्त और खजूर दरियाफ्त किया, लेकिन उन्होंने कहा कि कैद साली की वजह से इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं जरूर आपको दे देते। आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि खेमे के कोने में एक बकरी खड़ी हुई है। हुजूर ने देखा कि कमजोर बकरी है, लाकर खड़ी गए। आपने फरमाया कि उम्मे माबद ये बकरी कैसी है? अर्ज करने लगी कि ये कमजोर है, इसको जने एक जमाना गुजर गया, बीमारी की वजह से रेवल के साथ चरने न जा सकी, चरागाह तक न जा सकी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर इजाजत दो तो मैं इसका दूध दूं लूं। उम्मे बाबत कहती हैं कि बीमारी की वजह से उसके अंदर जरा भी दूध नहीं है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे तुम इजाजत तो दो। उम्मे बाबत ने कहा ठीक है, अगर आपको कुछ दूध नजर आता है तो इजाजत है। आका अलैहिस्सलाम ने बकरी को अपने पास मंगवाया। मंगवाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और उसमें बरकत की दुआ की। दुआ करने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपना दस्ते पाक बकरी के थन पर लगाया, वो बकरी का थन जो अभी सूखा हुआ था लबालब दूध से भर गया। आका अलैहिस्सलाम की बरकत से, आका अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक की बरकत से वो थन जो है अभी सूखा था, आका अलैहिस्सलाम ने दस्ते पाक जैसे ही लगाया लबालब दूध से भर गया और कोई थोड़ा दूध नहीं था। हदीस पाक में कितना बड़ा बर्तन मंगाया गया धोने के लिए जिसमें 9-10 आदमी पी सके, शिकम शेर होकर पी लें। मदारिजुन नबुव्वा के अंदर लिखा हुआ है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि इतना बड़ा बर्तन मंगाया गया कि उसमें 8-9 लोग 10 लोग शिकम शेर होकर पी सकते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने धोना शुरू किया, बर्तन भर गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले उम्मे माबद को पिलाया, खूब शिकम शेर होकर उन्होंने पिया। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने अपने रुफ़क़ा को पिलाया, अपने साथियों को पिलाया, उन लोगों ने भी खूब शिकम शेर होकर पिया। उसके बाद सबसे आखिर में आका अलैहिस्सलाम ने नोश फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने पिया। पीने के बाद बर्तन खाली जो हुआ था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर उस दुआ बकरी को दूध को फिर वो बर्तन भर गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो भरा हुआ बर्तन उनके हवाले किया, उम्मे माबद को दिया और वहां से रवाना हुए। अब देखें कि वो बकरी जिसे आका अलैहिस्सलाम ने हाथ लगाया, पहले ये बताएं कि बकरी की उम्र होती कितनी है? 5 साल तक मैंने देखा, 4 साल तक देखा, हो सकता है आपने 8 साल तक देखा हो, लेकिन इतनी उम्र की बकरी कभी नहीं देखी हो जो बकरी कमजोर हो, चलने की ताकत नहीं है, दूध जिसमें ना हो। आका अलैहिस्सलाम ने उसे हाथ लगाया तो उसकी उम्र 18 साल तक जिंदा रही बकरी। हदीस पाक में है बकरी 18 साल तक जिंदा रही। जमाने रिमादा में बराबर सुबह और शाम दूध देती रही। रिमादा उस जमाने को कहते हैं
हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक मरतबा सख्त कहत साली पड़ी। कहत साली का मामला बहुत जबरदस्त, उसी जमाने को रमादा कहा जाता है। उस जमाने में बहुत सारे लोग हलाक हुए, बहुत जानवर हलाक हुए, लेकिन उस जमाने में भी वो बकरी सुबह और शाम दूध देती रही। सोचे ये आका अलैहिस्सलाम का मोजज़ा कि जिस बकरी के अंदर चलने की ताकत ना हो, आका अलैहिस्सलाम ने हाथ लगाया तो दूध से भर गया और उसकी उम्र 18 साल तक रही। वो बकरी 18 साल तक दूध देती रही। वहां से आका अलैहिस्सलाम रवाना हुए अपने रफ़क़ा के साथ। आका अलैहिस्सलाम फिर सफर पर निकले। अभी चंद दूर पहुंचे थे, चूंकि कुफारे कुरैश आपको तलाश करते करते थक गए, लेकिन आपको कहीं ढूंढ न पाए, इसलिए उन लोगों ने ऐलान कर दिया था कि जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबू बकर को, इन दोनों में से किसी एक को पकड़ कर लाएगा या इन्हें कत्ल करेगा तो उसे 100 ऊंट बतौर इनाम दिए जाएंगे, और अगर दोनों को पकड़ कर लाएगा या दोनों को कत्ल करेगा तो 200 ऊंट बतौर इनाम दिए जाएंगे। तो बहुत सारे लोग इनाम की लालच में आका अलैहिस्सलाम के ताक़ुब का इरादा रखते थे। आका अलैहिस्सलाम के पीछे रवाना हुए। रिवायतों में आता है कि सुराका बिन मालिक बिन जोशम जो कुरैश का एक सरदार था, उसका घर एक झील के किनारे पर आबाद था। झील के किनारे रहता था। उसको भी ये खबर सुनी, उसने भी ये खबर सुनी कि कुरैश ने ऐलान कर दिया कि जो भी उन्हें पकड़ कर लाएगा उसे 100 ऊंट या 200 ऊंट इनाम दिए जाएंगे। अब उसके दिल में इनाम का लालच हुआ। आका अलैहिस्सलाम के ताक़ुब के लिए घोड़ा मंगवाया, सवार हुआ। सवार होने के बाद आका अलैहिस्सलाम के पीछे हुजूर अलैहिस्सलाम ऊंट पर सवार है, सुराका घोड़े पर। घोड़े की रफ्तार तेज है। दौड़ाता हुआ हुजूर अलैहिस्सलाम के करीब पहुंच गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बगल से हिफाजत इधर उधर देख रहे थे, आपने देखा कि एक घोड़सवार करीब आ गया है। अर्ज करने लगे, अल्लाह के नबी, एक घोड़सवार करीब आ गया है, अन करीब है कि कहीं वो हमें पकड़ न ले। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, फिक्र ना करो, अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है। जैसे ही सुराका करीब पहुंचे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ की, फौरन सुराका के घोड़ा के चारों पैर जो जमीन में धंस गए। चारों पैर जमीन में धंस गए। सुराका कहते हैं कि मैं समझ गया कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें गालिब करेगा और कुफार कुरैश को शिकस्त देगा। सुराका कहते हैं कि मैंने अर्ज किया कि आप मुझे इस अजाब से निजात दिला दें, मैं वादा करता हूं कि वापस चला जाऊंगा और जो लोग भी रास्ते में मिलेंगे उन्हें भी मैं कह दूंगा कि उधर कोई नहीं है। अब देखिए ये मोजज़ा कि आका अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो सुराका के पैर, जो सुराका के घोड़े के पैर जमीन में धंस गए। और वो मोजज़ा जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दिखाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कारून को हुक्म दिया था कि ज़कात अदा करो, ज़कात अदा करो, तो उसने जब अपने माल का हिसाब लगाया, इतनी ज़कात इतनी ज़कात इतनी ज़कात निकलेगी, तो उसे माल की लालच हो गई और उसने जो है ज़कात निकालने से इनकार किया और खुद मूसा अलैहिस्सलाम पर ज़िना का इल्ज़ाम लगा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ऐ ज़मीन इसे पकड़ ले। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो पहले टखनों तक ज़मीन में धंसा, फिर दुआ की तो घुटनों तक, फिर दुआ की तो कमर तक, फिर दुआ की तो सीने तक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, जब वो सीने तक धंस गया तो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे माल के लिए ऐसा कर रहे हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके सारे माल को जमा करवाया, उसके सर पे रख के उसे भी जमीन के अंदर दफन कर दिया। आका अलैहिस्सलाम ने उसके लिए भी दुआ फरमाई। पूरा जो है कारून अपने सामान के साथ, माल और असबाब के साथ जमीन में धंसा दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन में तो धंसाया लेकिन निकाला नहीं। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, सुराका के घोड़े के पैर जमीन में धंसे, लेकिन जब उसने आका अलैहिस्सलाम से मदद मांगी, चूंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आका अलैहिस्सलाम को सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आका अलैहिस्सलाम को सारी कायनात के लिए, मुसलमानों के लिए, काफिरों के लिए, सबके लिए अल्लाह ताला ने रहमत बनाकर भेजा। तो सुराका ने जब इंतजा की कि आप मुझे इस अजाब से निजात दिला दीजिए, मैं वादा करता हूँ वापस चला जाऊंगा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, उसके घोड़े के पैर जमीन से बाहर आए और वादे के मुताबिक सुराका जो वहां से वापस हुए। और रास्ते में जितने लोग मिलते
जो आका अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहे थे, उन लोगों से सुराका कहते कि उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख कर आ रहा हूँ और दूर दूर तक कहीं मोहम्मद का पता नहीं, उनके साथियों को पता नहीं, इसलिए उधर जाने की जरूरत नहीं है। सुराका सबको लेकर वापस आ गए। सुराका बाद में ईमान दिलाए, सुराका बाद में ईमान लाए। आका अलैहिस्सलाम ने इस तरह हिजरत की। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले हफ्ते में इसके आगे गुफ्तगू रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन तमाम वाक़यात के फ़ज़ाइल से आका अलैहिस्सलाम और तमाम फ़ज़ाइल की बरकतें अता फरमाए। कहने सुनने में अगर किसी तरह की गलती गैर शरई कलमात निकले हो तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।